क्लास 10th आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3। इसकी एक्सरसाइज आज 3.1 करेंगे। उससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ। पेयर पेयर क्या होता है? जोड़ा, जैसे जूतों का जोड़ा, ठीक है। ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन, जैसे लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा था हमने। लीनियर पोलिनोमियल का टॉपिक सेकंड चैप्टर जो करवाया था उसमें बताया था कि जैसे x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। और जैसे x+2, ये वाला जो होगा वो कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर पोलिनोमियल होंगे जिसकी x की पावर हाईएस्ट कितनी हो? 1 हो। पेयर ऑफ, जोड़ा किस चीज़ का? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब पावर एक हो जिसकी, इन टू वेरिएबल। लेकिन इसमें कैसे देखना है? उसमें कितने होने चाहिए? टू वेरिएबल वेरिएबल होने चाहिए। चर जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। टू मतलब 2। जैसे अगर मैं बात करूं x+y में 2 लिख दूं तो ये एक इक्वेशन बन गई। जैसा ये बोल रहे हैं उस हिसाब से, जैसे इसमें कितने होने चाहिए? लीनियर मतलब जिसकी पावर एक हो। तो देखो इनकी पावर भी कितनी है? x की भी 1 है और y की भी 1 है। और उसके बाद टू वेरिएबल वेरिएबल कितने हो गए हमारे पास? एक तो x हो गया और एक क्या हो गया? y। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास? जोड़ा भी होना चाहिए, लीनियर भी होना चाहिए जिसकी पावर एक होनी चाहिए, और जिसके बाद टू वेरिएबल, और वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो इस इक्वेशन, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास क्या होता है? अब दो जोड़े, अब की बार दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हमारे पास x और y है, ऐसे ही देखो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है? ax+by+c=0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। जैसे आपके पास पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ के आए थे जो सेकंड चैप्टर में, क्या था? ax² + bx+c=0 ये था। लेकिन इसके अंदर जनरल फॉर्म क्या है? ax+by+c=0। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रो में क्या था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, मतलब जिसकी पावर एक हो, और टू वेरिएबल जिसके अंदर वेरिएबल दो हो, जैसे x और y दो वेरिएबल हमारे पास। तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर। दो है यहाँ पे, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर, उसकी पुत्री है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम, मैं था, वाज मतलब था। अगर आपको एगो या फिर देखो आगे है वाज 7 टाइम, मैं 7 गुना हो जाऊंगा। एज ओल्ड एज यू, जिस जितनी भी आप बड़े थे उससे मैं क्या था? 7 गुना बड़ा था। कब? जब मैं 7 साल पहले की बात करूं। तो वेहर देम, उसके बाद है आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से कितने साल बाद? 3 साल बाद। आई सेल, मैं हो जाऊंगा। सेल, विल और सेल का मतलब आपको पता ही है, फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। मैं 3 साल बाद भी 3 टाइम, कितने गुना हो जाऊंगा? 3 गुना। एज ओल्ड एज यू, जितनी आपकी आयु होगी उसकी मैं 3 गुना हो जाऊंगा। जैसे मान लो वो अब 10 साल की है तो उसका पिता उसके 3 गुना है, तो उससे 3 गुना 30 साल का हो जाएगा। तो एज ओल्ड एज विल यू, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो देखते हैं अल्जेब्रिकली क्या होता है और ग्राफिकली क्या होता है। तो इसको बताने से पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ, अगर आपको 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात ना पता चले कि ये 7 साल पहले है या बाद में है, तो इसकी जगह देखो यहाँ पे वाज दे रखा है। आपको ये तो पता ही है कि वाज और वर जो होते हैं वो किस में यूज होते हैं? पास्ट टेंस में। पास्ट मतलब बीते हुए भूतकाल में। और हिंदी में जो होगा यहाँ पे स्टेटमेंट में था थी होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास ये भविष्य पहले की बात कर रहे हैं। और जो फ्यूचर के लिए करेंगे तो विल और सेल का प्रयोग करेंगे। विल और सेल का मतलब होता है फ्यूचर के लिए यूज होता है, और जिसको बोलते हैं फ्यूचर के लिए यूज होगा, और जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल। तो इसके बाद, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री हैं,
और उसके अंदर 7 साल पहले की बात कर रहे हैं और 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब्ताफ और आफ्ताब की पुत्री, जैसे आफ्ताब ये है और एक मान लेते हैं हम आफ्ताब की पुत्री, ये मान लेते हैं, ये दोनों हमने मान लिया, ये आफ्ताब हो गया और ये आफ्ताब की पुत्री होगी। तो ये दोनों हमने मान लिए, जैसे ये आफ्ताब है और ये आफ्ताब की पुत्री है। अगर 7 साल पहले इन दोनों की एज का 7 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं और 3 साल बाद का जिक्र कर रहे हैं, कितना जिक्र कर रहे हैं, एक तो 7 साल और पहले पहले का, और एक कर रहे हैं 3 साल बाद का, इसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास 7 साल पहले और 3 साल बाद की बात करूं तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उनकी जो वर्तमान, अब जो फिलहाल जो एज है, वर्तमान में जो एज है वो क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जैसे आफ्ताब, ये क्वेश्चन चैप्टर जो था उसमें कितने क्वेश्चन वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे। तो एक तो आफ्ताब के लिए आयु मान लेता हूँ कि आफ्ताब अब x साल का है और आफ्ताब की पुत्री y साल की है। तो हमने क्या मानना है, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट आफ्ताब प्रेजेंट एज। प्रेजेंट क्यों मानी है, क्योंकि वर्तमान का हमें पता होना चाहिए, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, x है। तो आफ्ताब, आफ्ताब्स डॉटर, डॉटर प्रेजेंट एज, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y मान ली हमने। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो आप, मैं ये जो बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखता है आफ्ताब की वर्तमान आयु x, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y मान ली हमने। अब दूसरी, अब स्टेटमेंट शुरुआत कहाँ से होती है, 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। 7 साल पहले क्या था, आफ्ताब, आफ्ताब आयु, आफ्ताब एज, आफ्ताब एज कितनी थी हमारे पास, आफ्ताब की एज 7 साल पहले। अगर अब x है तो 7 साल पहले देखो, 7 साल पहले अगर आपकी एज अब 16 साल है तो 7 साल पहले अगर बात करें हम तो कितने साल के थे आप, जो 16 है उसमें कितना घट जाएगा, 7 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 9। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब आफ्ताब अगर x वर्ष का है, x ईयर लिख सकते हैं हम क्योंकि ईयर्स में होता है, तो ईयर अगर अब हमारे पास x ईयर का है तो उससे पहले कितना था, -7 ईयर्स। और आफ्ताब डॉटर एज, कंप्लीट लिख देना, डॉटर एज मतलब आफ्ताब की पुत्री की आयु। अगर हमारे पास अब वर्तमान में उसकी आयु y है तो 7 साल पहले इसकी आयु में कितना घट जाएगा, 7 घट जाएगा। अगर वो अब अगर हमारे पास वो 8 साल की भी है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, 7 घट के 1 वर्ष की बच जाएगी। तो अब हमारे पास आयु मान कितनी रखी है, y माइनस में कितना, 7, ये आ जाएगा। उसके बाद आगे बता रहे हैं 3 ईयर, स्टेटमेंट में बोल रहे हैं 3 ईयर एगो, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी इनकी आयु, 3 साल बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा है 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, अगर सॉरी एगो नहीं, 3 ईयर एगो तो ये था 7 वर्ष, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आफ्ताब एज, आफ्ताब एज, आफ्ताब की आयु कितनी बच जाएगी, अगर अब वो x वर्ष का है तो 3 साल बाद, अगर 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, x+3। और आफ्ताब डॉटर आयु, आफ्ताब डॉटर आयु, डॉटर एज कितनी हो जाएगी, y+3। यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है वो आप छोड़ भी सकते हो, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है पहली 2 लाइन आप यूज कर लेना। उसके बाद जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर टाइप का है तो वो उसको छोड़ सकता है। तो देखो आगे अगर हम सोल्व करें, अगर हमारे पास 7 ईयर एगो वाली की स्टेटमेंट देखें, क्या दे रखा था, 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो देखो
अगर मैं बात करूं, दोनों को कंपेयर करें, आफ्ताब की आयु 7 साल पहले ये है और आफ्ताब की पुत्री की आयु ये है, और ये दे रखा है कि मैं तुमसे 7 गुणी आयु का हो जाऊंगा। तो अगर देखें तो ये पहले से कितने है, 7 साल पहले ये 7 गुणा आयु का था। अगर 7 की गुणा मैं इस तरफ कर दूं तो ये 49 गुणा आयु का हो जाएगा। तो लेकिन 7 की मल्टीप्लाई किस तरफ करनी है, इस तरफ करनी है। 7 की जो मल्टीप्लाई है वो इस तरफ कर देंगे। तो x माइनस 7, ये वाला 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 बाई एक बार इसके साथ तो माइनस 49। यहाँ से एक्स वाई वाली एक तरफ कर लें तो ये वाला इस तरफ आके माइनस का 7y, ये वाला उस तरफ चला जाएगा माइनस 49 माइनस ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का 7। तो x माइनस 7y इजिकल टू में 7 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 42। ये इक्वेशन हो जाएगी 1। और दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। तो 3 साल बाद तो इसकी आयु क्या थी, x प्लस 3 थी, और एक की थी y प्लस 3। तो ये थी 3 साल बाद की आयु। आफ्ताब की x प्लस 3 है और आफ्ताब की पुत्री की आयु y प्लस 3 है। तो उसकी क्या कह रहे हैं, ये 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। तो ये पहले ही इस टाइम पे 3 गुना आयु का है, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई किस तरफ हो जाएगी, क्योंकि 3 की इस तरफ ही कर दें तो 9 गुना आयु हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ, तो इसको सोल्व करेंगे x प्लस 3, ये वाला 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y, एक बार इसके साथ प्लस 9, 3 3 जा 9। अब यहाँ से x y वाले एक तरफ कर ले माइनस 3y, ये वाला उस तरफ ले जाए 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y इजिकल टू में क्या आ जाएगा 6। ये इक्वेशन 2। ये यहाँ तक का जो इक्वेशन 2 तक था, ये वाला पोर्शन जो था वो स्टेटमेंट में देखो दे रखे है, रिप्रेजेंटेड दी सिचुएशन आर अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यहाँ तक जो सिचुएशन थी आपके पास वो क्या थी, अल्जेब्रिकली हमने सोल्व कर दिया है। आगे वाला जो पार्ट आपके पास वो ग्राफिकली है, तो उसको सोल्व करेंगे। अब देखो इन दो इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए देखो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, इन दोनों से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो, तो पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 है कि x माइनस में x माइनस 7y इजिकल टू में माइनस 42, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 1 ये दे रखी है। तो देखो हमारे पास क्या है कि काम क्या होता है, ग्राफिकली के लिए क्या बनानी पड़ती है, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन समीकरण, हिंदी में समीकरण 1 के लिए सारणी, हिंदी में इसको सारणी बोलते हैं। तो देखो सारणी बनाते हैं। तो देखो सारणी में क्या होता है, x और y, ये जो हमारे पास समीकरण है, ये जो दे रखी है हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जो है, इसमें x और y की जगह वैल्यू पुट करनी है। जैसे एक बार x की जगह 0 रख देंगे, एक बार y की जगह 0, और कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपली सोल्व करेंगे। हम एक बार x की जगह 0, एक बार y की जगह 0। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो x कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया माइनस का 7y इजिकल टू में क्या है, माइनस 42। क्योंकि देखो माइनस में अगर x की जगह अगर 0 रखेंगे तो x तो होगा ही नहीं, x की जगह 0 रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। देखो हमारे पास अगर हम सोल्व करके दिखाएं आपको, माइनस 7y इजिकल टू में माइनस 42 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का मान निकालेंगे 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 6 पे कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वाली जो है आपके पास रफली वर्क मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखो अब हमारे पास y की जगह अगर मैं 0 रख दूं, y की जगह अगर 0 रखूं तो ये y वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0। x इजिकल टू में क्या दिख रहा है, माइनस 42, तो x की जगह कितना आ जाएगा, माइनस 42। ये था टेबल फॉर इक्वेशन 1 के लिए। अब देखो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये बनाई थी, x माइनस में 3y इजिकल टू में 6, x माइनस में 2y इजिकल टू में 6, सॉरी x 2y नहीं 3y, x माइनस में 3y इजिकल टू में 6। तो देखो ये दे रखा है, ये इक्वेशन सेकंड है, बिल्कुल सेम यही टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी। तो देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है,
एक बार x और y, एक बार x को 0 एक बार y को 0 मान लेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ का टॉपिक आपने पिछली साल पढ़ा था 9th क्लास में 3rd और 4th चैप्टर में। तो देखो एक बार x की जगह 0, x अगर मैंने 0 कर दिया तो x तो होगा ही नहीं हमारे पास। -3y इक्वल टू में किसके बराबर है, 6 के। ये 3 इससे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो -3y इक्वल टू में 6, तो y का मान निकाले, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, क्योंकि y का चाहिए हमें माइनस y का नहीं, तो ये -3 भी इस तरफ चला जाएगा, 3 2 जा 6, तो y का मान आ जाएगा -2, तो y की जगह कितना 2। अगर हमारे पास x की जगह 0 है, अगर हमारे पास सॉरी y की जगह 0 है, तो ये वाला पूरा पोर्शन 0, तो और x इज इक्वल टू में क्या दिख रहा है आपकी बार 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो देखो इन दोनों से हमें क्या बनानी है, ग्राफ बनाना है, क्योंकि इस इक्वेशन का हमने अलजेब्रिकली सोल्व कर लिया था। अलजेब्रिकली करने के बाद यहाँ से आगे जो पार्ट हमारे पास शुरुआत होता है वो सारा ग्राफिकली के लिए है। तो ग्राफिकली के लिए क्या बनाएंगे हम, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो ग्राफ का पेपर यूज करोगे, ये वाला ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर यूज करना है। तो देखो ग्राफ पेपर के अंदर ऐसे लाइनें बनी होंगी, बहुत सारी लाइनें, और जैसे आपके पास ये वाला होता है एक्स एक्सिस और ये वाला माइनस का एक्स एक्सिस होता है, ऐसे ये वाला होता है वाई एक्सिस, हिंदी में एक्स बोलते हैं, और ये वाला है माइनस वाला वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी ज़रूरत है, 6 चाहिए, माइनस का 42 चाहिए, 2 चाहिए और 6 चाहिए। तो इनके लिए हमारे पास किस ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, जैसे हमारे पास 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाने चाहिए, या फिर अगर हम 2 से शुरुआत करें तो 2 4 6 ऐसे जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास 6 से शुरू कर रहे हैं, जिस भी टेबल से, जैसे 10 से शुरू कर रहे हैं 10 20 ये जाना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 6 चाहिए और हमारे पास 2 भी चाहिए और -42 भी चाहिए। तो 6 की टेबल में 6 7 जा 42 आता है, तो 6 की टेबल चला लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पहला आपके पास ग्राफिकली पेज होगा उसके अंदर यही यूज करना ग्राफ का काम। तो उसके अंदर बिल्कुल आपके पास लाइनें बनी होंगी, ये वाला मैं आपको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन शायद मैं ग्राफ में ही कराऊँ। देखो यहाँ पे ये वाला हो गया 6, ये वाला हो जाएगा 6 2 12, यहाँ पे ये वाला जो होगा वो 18, उसके बाद ये वाला जो होगा 24, उसके बाद ये वाला जो होगा 30, उसके बाद ये वाला जो होगा 36, ये वाला जो होगा 42। ऐसी यहाँ पे माइनस का 6 इस तरफ माइनस का एक्स एक्सिस के अंदर, और माइनस का 12, -18, -24, -30, -36, -42, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद देखो हमारे पास ये वाला है, ऊपर वाला जो है वो +6, ये 12, ये 18, ये 24, ये 30, ये 36। लेकिन वाई एक्सिस पे हमें कहाँ तक वैल्यू चाहिए, देखो y6 और y2, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं हमें। ये वाला 6, ये वाला हो जाएगा 12, ये वाला हो जाएगा वैसे माइनस का 6, माइनस का 12 और माइनस का 18। तो यहाँ तक हमने लिख लिया है। तो ये हमने एक बार ग्राफ बनाया है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो जब इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास ये वाली दोनों चीज़ पहले इससे बनाते हैं। x की वैल्यू 0, y का मान 6। देखो ये जो x एक्सिस है इसके ऊपर आपने पिछली साल पढ़ा भी था कि y क्या होगा, 0 होगा, और ये वाली जो x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, इस पे क्या होगा, x इज इक्वल टू में 0 होगा। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इस वाले y एक्सिस के ऊपर होगी, इस वाले y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी, और y का मान कितना है, x 0 y 6, तो y का मान कितना है 6, तो पॉइंट बनेगा यहाँ। उसके बाद क्या है, y का मान 0, y का मान 0 कहाँ होगा, इस लाइन के ऊपर। ये वाली जो x एक्सिस है, ये आपके पास ये जो x एक्सिस दिख रही है इसके ऊपर y क्या होगा 0, और x का मान कितना चाहिए -42, तो -42 चाहिए। इस तरफ वाले क्या है पॉजिटिव है, इस तरफ वाले नेगेटिव, नेगेटिव तो है ये रहा, तो ये वाला।
इन दोनों को मिला करके स्केल की सहायता से, आज स्केल भी नहीं है मेरे पास, तो स्केल की सहायता से देखो इन दोनों को मिलाया हमने, तो ये वाली जो बनी है, अभी ये वाली जो लाइन हमारे पास बनी है वो किस इक्वेशन से बनी है, x माइनस में 7y इजिकल टू में -42, ये वाला भी दिखाना हमें कि किस इक्वेशन से बनी है। उसके बाद देखो ये वाली जो टेबल है, इस टेबल से ग्राफ बनाएं, ग्राफ के ऊपर लाइन खींचेंगे, तो देखो हमारे पास x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, जब y एक्सिस के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये वाली जो लाइन आपके पास, इसके ऊपर क्या होगी, x की वैल्यू 0 होगी और y का मान 2। देखो यहाँ पे 6 है, तो इससे कुछ नीचे अगर हम ग्राफ वाली अगर पेज पे करेंगे तो उस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अंदर क्या है, एक और बीच में, इन दो लाइनों के बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे 10 पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं, उसके हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच थोड़ा सा नीचे यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे या चाहिए में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, तो y की वैल्यू 0 किस पे होगी, इस लाइन के ऊपर, और x की वैल्यू कितनी 6 चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। इन दोनों को भी आपस में क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। इस ये वाली जो लाइन बनी हमारे पास, ये लाइन किस पॉइंट की, इस इक्वेशन के लिए बनी है, x माइनस 3y इजिकल टू में 6 के लिए बनी है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने ग्राफ बना दिया। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग पॉइंट भी दिखा सकते हो, जैसे ये पॉइंट था 0,6, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन डालना बहुत ज़रूरी है। वैसे पॉइंट डाल दो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जैसे -42, 0 पॉइंट था और ये 0,6 था, ये पॉइंट डाल दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इक्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था आपके पास इसका ग्राफिकली पार्ट। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दो पार्ट दे रखे हैं, तो मैंने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों करवा दिया है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, रिपीट करना हो, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।